सच्ची रामायण। लेखक पेरियार ईवी रामासामी। रावण। रावण की विशेषताएं। वह एक महान विद्वान था, बहुत बड़ा संत था, वेद और शास्त्रों का ज्ञाता था, अपने संबंधियों व प्रजा के प्रति दयालु और उनका संरक्षक था, वीर योद्धा था, बहुत शक्तिशाली था, शूरवीर था, पवित्र व्यक्ति था, परमात्मा का प्रिय पुत्र था, वरदानी पुरुष था। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वाल्मीकि ने खुद रावण की उपरोक्त 10 विशेषताओं का वर्णन किया है और उसकी प्रशंसा कई स्थलों पर की गई है। कमीना विभीषण अपने भाई रावण की प्रभुता से द्वेष रखता था। उसने रावण को धोखा दिया और उसकी मृत्यु का कारण बना। रावण के मरने के तुरंत बाद भातृ प्रेम से अभिभूत विभीषण उसके शव पर पछाड़ खाकर विलाप करने लगा और उसके गुणों का बखान करने लगा। विभीषण ने कहा, तुम न्याय करने में कभी पीछे नहीं रहे, तुमने महान लोगों का हमेशा आदर किया। उत्तरकांड 111 सर्ग। अपनी बहन शूर्पणखा के प्रति की गई भयानक दुष्टता और अपमान से कुपित होकर उसने राम से बदला लेने का निर्णय लिया। वह सीता को लंका उठा लाया। वह सीता को इसलिए नहीं लाया था कि उसको प्रेम करता था, न ही किसी की पत्नी को बहलाने फुसलाने का उसका कोई इरादा था। प्रेम प्रसंग के बारे में रावण के गुणों की हनुमान ने स्वयं प्रशंसा की है। रावण के राजभवन में रह रही महिलाओं ने रावण की पत्नी बनने के लिए खुद को प्रस्तुत किया। उसने किसी भी महिला को उसकी अनुमति के बिना छुआ तक नहीं और न ही उनके खिलाफ बल प्रयोग किया। सुंदरकांड 9 सर्ग। रावण देवताओं और ऋषियों से आखिर क्यों घृणा करता था? क्योंकि वे यज्ञ करते थे, यानी पवित्र अग्नि को आहुति देने के नाम पर निर्दयता पूर्वक गूंगे पशुओं की बलि देने का जघन्य अपराध करते थे। वह किसी अन्य कारणों से उनसे घृणा नहीं करता था। वाल्मीकि ने खुद कहा है, रावण एक सज्जन पुरुष था। वह सुंदर व उत्साही था, लेकिन जब वह ब्राह्मणों को यज्ञ करते हुए व सोमरस पीते हुए देखता था, तब उन्हें दंड देता था। वाल्मीकि ने स्वयं कहा है कि राम व लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा के नाक कान काटने बाद, यानी भयानक रूप से उकसाए जाने और अपना आपा खोने की स्थिति में भी रावण ने सीता के नाक कान एवं स्तन काटने की बात सोची तक नहीं थी। सीता को पूर्व नियोजित योजना के तहत जंगल में एकांत में छोड़ दिया गया था, ताकि रावण सीता को आसानी से उठा ले जाए। सीता भी यह उम्मीद लगाई थी कि रावण उसे उठा ले जाए और वह इसी को ध्यान में रखकर तैयारी कर रही थी। इसके पक्ष में कई अनुवादकों ने अपने मत व्यक्त किए हैं। उसने अपने मंत्रियों की जो सभाएं आमंत्रित की और उसमें जो विचार विमर्श हुआ, उसी पर उसने अमल किया। यह उसके न्यायशील शासन के उदाहरण हैं। रामायण के पात्रों के चरित्र, आचरण और योग्यता के बारे में ऊपर जो वर्णन किया गया है, वह वाल्मीकि रामायण और खुद ब्राह्मणों द्वारा तमिल में किए गए इसके अनुवाद पर आधारित है। इससे हमारे पाठक यह समझ पाएंगे कि अब तक रामायण के बारे में जो तमिल समाज की राय थी, वह पूरी तरह गलत है। संक्षिप्त में कहा जा सकता है कि रामायण में सच बोलने वाले और सही सोच वाले लोगों को नीचा दिखाया गया है और उन्हें नालायक बताया गया है, जबकि बेईमान और दुराचारियों को बहुत ही ईमानदार, धार्मिक और पूजनीय का दर्जा दिया गया है। इस पुस्तक की रचना का उद्देश्य इस तरह की भ्रांतियों को दूर करना और उन पर विश्वास करने वालों को यह बताना है कि साधु का कपड़ा पहन लेने से ही कोई साधु नहीं हो जाता। बंगाली रामायण। बंगाली रामायण के लंकावतार सूत्र में वर्णन किया गया है कि रावण द्रविड़ राजा था। उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। वह अरस्तु तथा प्लेटो के स्तर का दार्शनिक था। क्योंकि बौद्ध साहित्य में रावण की काफी प्रशंसा की गई है,
इसी कारण ब्राह्मणों तथा पंडितों द्वारा रामायण में रावण की अनुचित ढंग से आलोचना तथा निंदा की गई है। कृत्तिवास ने अपनी रामायण में कहा है कि रावण प्रेम एवं सम्मान पूर्वक अपने देश में शासन करता था। रण क्षेत्र में मरते समय रावण ने राम को अपने पास बुलाकर उसके कान में दयालुता के सिद्धांतों का वर्णन किया और कहा कि जो लड़ाई उसने राम ने लड़ी है वह छल कपट से भरी थी। इस प्रकार कृत्तिवासी रामायण में हम बताते हैं कि रावण सच्चाई और सुचिता का उपदेश देता है। पृष्ठ 124। रामायण काल के मादक पेय पदार्थ। यह आलेख डॉक्टर एस.एन. व्यास ने दिल्ली से प्रकाशित कारवां नामक पत्रिका में ड्रिंक्स इन रामायण नाम से लिखा था, जो 15/8/54 को प्रकाशित हुआ था। किथाई सुरा। किथाई सुरा ऐसी शराब को कहा जाता है जो उबालकर बनाई जाती है। मैरेय, यह मसालों से तैयार होने वाली शराब है। मद्य, बेहोश तथा मतवाला बना देने वाला पेय पदार्थ। मंधा, यह साधारण मध्य पेय पदार्थ था जिसमें ज्यादा नशा नहीं होता था। यह पीतमंद भी कहलाता था। ज्यादा नशा नहीं होने के कारण सब इसे पीना पसंद करते थे। सूराबनम, यह किथाई सूरा से भिन्न है। किथाई सूरा कृत्रिम विधि से बनाई जाती थी, जबकि सूराबनम प्राकृतिक मादक पेय है। यह आम लोगों का पेय था और इसे निथारने की प्रक्रिया से तैयार किया जाता था। पुराणों में इस बारे में बहुत कुछ कहा गया है। सिद्धू, यह गुड़ के शीरे से बनाई जाती थी। सौविराक, यह निचले दर्जे का पेय था। वारुणी, उन दिनों प्रयोग होने वाले पेय पदार्थों में यह सबसे कड़ी नशीली थी। इसे पीते ही लोग लड़खड़ाने लगते थे।